इस वीडियो में कुछ डिफरेंट ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स पे छोटी छोटी ट्रिक्स हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जिनको आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। पहली ट्रिक है सर्किल के लिए। अगर सर्किल की कोई इक्वेशन दी हुई है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और आपसे कहा जाए कि आप सेंटर बताइए और रेडियस बताइए, तो हम इसका जो सेंटर लिखते हैं वो है -g माइनस एफ, और रेडियस लिखते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इतने पूरे प्रोसेस को किया जाता है, लेकिन मैं जो बताने जा रही हूँ, मैं यहाँ पे ट्रिक बताने जा रही हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। हमें इसका सेंटर बताना है विदाउट इतना बड़ा क्वेश्चन किए हुए। तो सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर में हमारे दो पॉइंट्स होंगे एच एंड के। एच इज फॉर एक्स एक्सिस, के इज फॉर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आपके पास ये एक्स स्क्वायर है और ये 4x है। क्लियर? तो आप केवल इतना कंसिडर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये हो गया 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू फॉर h इज 2, 1 मिनट में आ जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से अगर आपको y करना है तो y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 0, दैट इज 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 4। सो दिस इज 4। तो बहुत इजीली आपका सेंटर का वैल्यू आ गया। क्लियर? अब इसी तरीके से आपको अगर रेडियस सॉल्व करना है तो भी आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है? तो आप अगर पूरा प्रोसेस करने के बजाय आपको बहुत जल्दी फटाफट ओरल सेंटर और रेडियस निकालना है, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट। क्लियर? अब अगर हमें रेडियस निकालना है, रेडियस का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपका ये जी का वैल्यू है 2 का स्क्वायर, ये आपका 4 का स्क्वायर एंड माइनस सी, यहाँ मैंने 21 लिया। सी की वैल्यू क्या है 21, दैट इज माइनस 21। तो बहुत जल्दी ही आपका रेडियस यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 4 प्लस 16 माइनस 21, दैट इज 20 माइनस 21, दिस इज 1। यू टेक द पॉजिटिव वैल्यू, सो रेडियस इज 1। तो इन दिस वे कोई भी सर्कल हो उसका सेंटर और रेडियस निकालना बहुत आसानी से आप जब निकाल सकते हो। इसी को हम और चेक करते हैं कि अगर आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आपको यहाँ पे सेंटर और रेडियस बताया गया। आपको आराम से पता है कि यहाँ सेंटर 0 0 है और रेडियस की वैल्यू 3 है, क्योंकि ये आर स्क्वायर होता है। अगर हम डिफरेंशिएशन का ही प्रोसेस लगाते हैं तो हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएट करना है, तो 2x इज इक्वल टू 0। अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये 0 आ गया ना। इसी तरीके से y के लिए करिएगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज 2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली वी गेट द वैल्यू फॉर सेंटर इज 0 0। एंड नाउ रेडियस, रेडियस आपका g स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस r 9, तो आप विन स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज 3। तो कोई भी सर्किल की इक्वेशन हो तो आप इस मेथड से सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ कि जब पैराबोला होता है, पैराबोला की इक्वेशन, तो उसमें हमें वर्टेक्स निकालना होता है, फोकस निकालना होता है, लैटिस रेक्टम निकालना होता है। तो बिना सॉल्व किए हुए बहुत तेजी के साथ हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो आपका जो वर्टेक्स है और जो फोकस है और लैटिस रेक्टम, मैं ये तीन चीज आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए y सिंपली वाई स्क्वायर है, तो आपका वर्टेक्स हो गया 0 0। क्लियर? यहाँ पर फोकस आपका हो जाएगा 0, a, ठीक है, और यहाँ पर आपका लैटिस रेक्टम हो जाएगा 4a। मान लीजिए यहाँ पर 4a की जगह हमारा 8 लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको कंपेयर कर देंगे। 4a इज इक्वल टू 8, दैट इज वैल्यू ऑफ a इज 2।
तो आपका फोकस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और लेटस रेक्टम आपका क्या हो जाएगा 8। ठीक, अब अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, इधर देखिए, तो अब यहाँ पर ये वाई स्क्वायर में अंदर y माइनस 6 लिखा हुआ है और x के साथ x माइनस 2 यानी शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो वर्टेक्स होगा ये आपका हो जाएगा, पहले आपको x एक्सिस लिखनी है फिर y एक्सिस लिखनी है। तो x पर आपका ये 2 हो गया और y पर ये 6 हो गया। अब आपका जो फोकस है, फोकस में आपका पहला ये 0 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये 2 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से लेटस रेक्टम आपका अगेन 8 है, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, लेटस रेक्टम 4a, इट बिकम्स 8। तो जब इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है पैराबोला के केस में, तो हम वर्टेक्स और फोकस इस तरह से निकालते हैं। अब बेटा मान लीजिए ये इक्वेशन दी हुई है और हम ये कह रहे हैं कि पैराबोला रिप्रेजेंट कर रही है, तो अब हम इसका वर्टेक्स और एक्सिस हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। और यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है, तो यानी ये जो फॉर्म लेगी वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का फॉर्म लेगी, पहली बात। ठीक है, तो हमने यहाँ 9 भी है लेकिन हमें वाई स्क्वायर में चाहिए, तो हम इस 9 से सबको पहली बार डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, y के जो कंपोनेंट है वो इधर रख लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 12/9y, और ये दोनों कंपोनेंट्स उधर ले जाएंगे, 16/9x प्लस 57/9। अब आप इसको अगर काट लेंगे तो ये 4 बार, ये 3 बार। क्लियर? तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4/3। अब हमको इसमें कुछ ऐसा जोड़ना है जिससे ये होल स्क्वायर बन जाए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने ये फॉर्मूला यूँ लिया है क्योंकि ये माइनस लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो हम प्लस का फॉर्मूला लगाते, यानी 2ab की जगह मेरी वैल्यू है 4y/3, यानी 2ab इज इक्वल टू 4y/3। क्लियर? और a की वैल्यू यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो 1 है, यानी 2a इज इक्वल टू 4y/3। ये y आपका कट जाएगा, कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, तो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/3। क्लियर? तो अब हमें ये b स्क्वायर करना है, तो इसका आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/9। तो आपने यहाँ पर भी ये 4/9 लिखा, और जब आप इधर लिखोगे 16/9x प्लस 57/9 प्लस 4/9, यानी आपने दोनों तरफ 4/9 को ऐड कर दिया। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसे निकाला जाता है। इसके बाद ये होल स्क्वायर हो गया, y माइनस इसका आधा 2/3, वो जो हमारा आया है 2/3 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 1/9 आपका कॉमन हो गया, तो 16x प्लस ये आपका हो गया 61। अगर हम 16 कॉमन ले लेंगे तो 16/9 ये आपका x हो जाएगा, और ये फिर आपको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आपका ये इस फॉर्मेट में आया तो देखिए इस फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें केवल x चाहिए था, तो ये केवल x हो गया, इसलिए हमने 16 को भी कॉमन लिया था। तो अब मेरी ये इक्वेशन बनी। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमारा जो पैराबोला का इक्वेशन निकल के आ रहा है, y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 x प्लस 61/16। क्लियर? मैंने अभी आपको बताया था वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये क्या है 2/3, ठीक है, लेकिन ये y की वैल्यू है, हमको पहले x की वैल्यू लिखनी है, तब हम y की वैल्यू लिखेंगे। तो x की वैल्यू में यहाँ देखिए प्लस 61/16 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे माइनस 61/16, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में होनी चाहिए थी, जो हमने अभी आपको इक्वेशन बताई। इसके बाद यहाँ पर y की वैल्यू में वर्टेक्स हो जाएगा 2/3, तो इस तरह से वर्टेक्स हो गया। अब आपको फोकस निकालना है,
तो जब ये y के फॉर्म में है तो पहला इसका 0 रहेगा और ये y वाला आपका ये फोकस हो जाएगा। तो आपका वर्टेक्स और फोकस क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको लेंथ ऑफ वो लैटिस रेक्टम बताना है, ठीक है। तो वो होता है 4a, ओके। तो यहाँ पर 4a की वैल्यू ये आ रही है, तो 4a इज इक्वल टू 16/9, क्लियर। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 16/9 डायरेक्टली। अब हमसे अगर पूछा जाए राइट द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो हमारा ये जो चीज़ है इसी को हम केवल कंसिडर करते हैं, दैट इज y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0, दैट इज 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू द बेसिक कंसेप्ट्स, हाउ विल यू सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। इस वीडियो में कुछ डिफरेंट ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स पे छोटी छोटी ट्रिक्स हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जिनको आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। पहली ट्रिक है सर्किल के लिए। अगर सर्किल की कोई इक्वेशन दी हुई है आपको, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और आपसे कहा जाए कि आप सेंटर बताइए और रेडियस बताइए, तो हम इसका जो सेंटर लिखते हैं वो है -g - f और रेडियस लिखते हैं g² + f² - c। तो इतने पूरे प्रोसेस को किया जाता है, लेकिन मैं जो बताने जा रही हूँ, मैं यहाँ पे ट्रिक बताने जा रही हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है x² + y² - 4x - 8y + 21 = 0। हमें इसका सेंटर बताना है विदाउट इतना बड़ा क्वेश्चन किए हुए। तो सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर में हमारे दो पॉइंट्स होंगे h एंड k। h इज फॉर x एक्सिस, k इज फॉर y एक्सिस। तो x एक्सिस में आपके पास ये x² है और ये 4x है, क्लियर। तो आप केवल इतना कंसिडर करो, x² - 4x = 0। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये हो गया 2x - 4 = 0, दैट इज x = 2। तो वैल्यू फॉर h इज 2, 1 मिनट में आ जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से अगर आपको y करना है तो y² - 8y = 0, दैट इज 2y - 8 = 0, दैट इज y = 4। सो दिस इज 4। तो बहुत इजीली आपका सेंटर का वैल्यू आ गया, क्लियर। अब इसी तरीके से आपको अगर रेडियस सॉल्व करना है तो भी आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप अगर पूरा प्रोसेस करने के बजाय आपको बहुत जल्दी फटाफट ओरल सेंटर और रेडियस निकालना है, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट, क्लियर। अब अगर हमें रेडियस निकालना है, रेडियस का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है g² + f² - c, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपका ये g का वैल्यू है 2 का स्क्वायर, ये आपका 4 का स्क्वायर एंड -c, यहाँ मैंने 21 लिया। c की वैल्यू क्या है 21, दैट इज -21। तो बहुत जल्दी ही आपका रेडियस यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 4 + 16 - 21, दैट इज 20 - 21, दिस इज 1। यू टेक द पॉजिटिव वैल्यू, सो रेडियस इज 1। तो इन दिस वे कोई भी सर्कल हो उसका सेंटर और रेडियस निकालना बहुत आसानी से आप जब निकाल सकते हो। इसी को हम और चेक करते हैं कि अगर आपके पास इक्वेशन है x² + y² = 9, आपको यहाँ पे सेंटर और रेडियस बताया गया। आपको आराम से पता है कि यहाँ सेंटर 0 0 है और रेडियस की वैल्यू 3 है, क्योंकि ये r² होता है। अगर हम डिफरेंशिएशन का ही प्रोसेस लगाते हैं तो हमें सिर्फ x² = 0 का डिफरेंशिएट करना है, तो 2x = 0। अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये 0 आ गया ना। इसी तरीके से y के लिए करिएगा तो y² = 0, दैट इज 2y = 0, y = 0। तो अल्टीमेटली वी गेट द वैल्यू फॉर सेंटर इज 0 0। एंड नाउ रेडियस आपका g² f² प्लस r 9, तो आप विन स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज 3।
तो कोई भी सर्किल की इक्वेशन हो तो आप इस मेथड से सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं।